बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों में बहुत ही प्यारे और फ्रेश शलजम जो हैं वो आए हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो शलजम की सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इससे पहले 2 वीडियोज़ तो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो जो वीडियोज़ हैं वो रोस्टेड शलजम्स के बारे में हैं और उनके अंदर सब्ज़ियाँ जो हैं वो मिक्स की गई हैं। लेकिन आज मैं उन अपने बहन भाइयों के लिए जो कि शोरबे वाले शलजम का सालन पसंद करते हैं, उनके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब हम शोरबे वाले शलजम बनाते हैं तो उनमें भी कसैल आती है और लोग चाहते हुए भी, शौकीन भी होते हैं लेकिन इसके बावजूद नहीं खाते कि उनमें से एक अजीब सी महक आ रही होती है। तो इस वजह से वो इस सालन को खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं आप लोगों को शोरबे वाले शलजम की ऐसी रेसिपी बताने लगी हूँ कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप यकीनन अगर नहीं भी खाते थे तो आप हफ्ते में तो कम से कम 2-3 दफ़ा इसको ज़रूर बनाकर खाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, मैंने शोरबे वाले शलजम बनाने का सालन बनाने के लिए 1 किलो मैंने शलजम लिया और ये मैंने बेबी शलजम लिए, छोटे वाले, क्योंकि इनमें और ज़्यादा कसैल जो है वो कम होती है। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इनको छील लेना है और छील कर, जिस तरह से मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मोटा छिलका, मेरी एक व्यूअर ने, दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि इतना मोटा छिलका देखें, आप गौर से देखें तो छिलके की तह उतनी ही मोटी है जितना जब हम केला वगैरह खाते हैं तो उसमें छीलते हैं तो पूरा छिलका उतारते हैं ना, तो जब पूरा छिलका उतारेंगे तो अंदर वाली चीज़ जो है वो हमें सही मिलेगी। तो आपने पूरा छिलका उतारना है और उतार कर हमने बिल्कुल इस तरह काटना है जिस तरह हम बारीक बारीक आलू काटते हैं, आलू की भुजिया बनाते हैं ना, बारीक बारीक काट कर। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काट लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक आलूओं की तरह काट लिया है। और अब हमने इनकी कसैल ख़त्म करने के लिए इन क्या करना है, पहला स्टेप मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपने ½ टी स्पून नमक डालना है और ½ टी स्पून या आपने हल्दी पाउडर डालना है। मिक्स करके अच्छी तरह से इनको 10 मिनट के लिए आपने रख देना है और 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इनकी कसैल जो है वो किस तरह से ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं और इनके अंदर से इतना पानी निकला, ये सारा कसैला पानी है। धो के छलनी में आपने रख देना है ताकि पानी जो है वो नुचड़ जाए। तो चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसको पकाने के लिए हमने यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक तसला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तसला लेंगे, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप लोग, मैं आगे चलकर बताऊंगी कि कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप इसके अंदर ऑयल डाला है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल जो है वो डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना चाहते हैं या कम ऑयल खाना चाहते हैं, अगर घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम इनकी कसैल दूर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो डालने वाले हैं और वो क्या है कि आपने एक तेज़पात का पत्ता लेना है। अगर बड़ा है तो एक ले लें, अगर जिस तरह मेरी तरह के छोटे हैं तो 2 ले लें। और एक हमने बड़ी इलायची, जो काली वाली इलायची होती है ना गरम मसाले में, वो वाली लेनी है और इसके साथ 3 लौंग लेने हैं। ये हमने ऑयल में सबसे पहले ये डालने हैं और इनको कड़कने देना है अच्छी तरह से। जब इनका अरोमा ऑयल में आ जाएगा तो फिर हमने 1/4 टीस्पून इसके अंदर कलवंजी और इसके अंदर अजवाइन डालनी है कि अजवाइन में मैंने कलवंजी जो है वो मिक्स करके रखी होती है, तो ये आपने डाल देनी है और 1-2 सेकंड के लिए आपने इसको भूनना है। और फिर इसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके लेना है और वो आपने डाल देना है। और इसको, प्याज को ये नहीं कि पिंक करना है, लाइट पिंक करना है, नहीं, आप अच्छा सारा इसका कलर जो है वो ब्राउन करना है, इसलिए आपने 3-4 मिनट लग जाए इसको अच्छी तरह से भूनना है। मैं भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्याज को भूनकर अच्छी तरह से इस तरह का ब्राउन कर लिया है। इस तरह आपने ब्राउन कर लेना है, ठीक है। और फिर ग्रीन आजकल प्याज आ रहे हैं, प्याज भी ग्रीन आ रहे हैं और लहसुन भी ग्रीन आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ग्रीन लिया है और उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, वो डालेंगे। और इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक बहुत फाइनली चॉप करके लिया हुआ है, साथ 2 और जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया, ये डालेंगे और इनको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। अब इस मसाले को 1 मिनट के लिए भूनने के बाद इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद हमने इसके अंदर ½ टी स्पून नमक डालना है। याद रहे कि नमक हमने पहले भी शलजम को लगाया था, इसलिए नमक आपने ध्यान से अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना है। तो यहाँ पर हम नमक डालेंगे ताकि हमारे जो
टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हमने इस मसाले को भी थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितना मसाला आपका ज़्यादा भुना हुआ होगा, आप यकीन करें कि आपका सालन उतना ही मज़े का बनेगा। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मसाले को 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। याद रहे कि हल्दी पाउडर हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसलिए हम थोड़ा डालेंगे। फिर 1/2 टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर डालना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और फिर हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे और तकरीबन हमने 2-3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से इसको भूनना है। तो मैं भूनती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मसाले को 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया। और ये देखें, ये शक्ल ही आपको लग रही होगी कि कितना अच्छे से मसाला जो है वो हमारा भुन गया है कि दिल करता है कि अभी से जल्दी से इसको जो है वो खा लें। अब हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालेंगे। आपने पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लेना ताकि इसकी फुटियाँ सी जो है वो ना बने, गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर हम दही डालेंगे और अभी हम दही डालेंगे, फिर इसका कंगाल भी इसी बर्तन का जो है वो डालेंगे। तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भूनते हैं, मिक्स करते हैं और फिर हम इसी प्याली में पानी डालकर थोड़ा सा वो कंगाल डालेंगे और फिर हम इस मसाले को भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं फिर आप लोगों को टोटल बताऊंगी कि मैंने कितना मसाला अच्छी तरह से भूना है, ताकि आप भी उतनी अच्छी तरह से मसाला भूनें और फिर शलजम बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके शलजम जो है, शलजम का सालन शोरबे वाला जो है वो किस तरह का बना है। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं और अब देखें बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। अब हमने इसके अंदर जो अपने शलजम रखे हुए थे ना धो के, वो देखें ये छलनी में रखे हुए हैं, पानी सारा इनका नुचड़ गया है। अब हम ये वाले शलजम डालेंगे। ये शलजम डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपने इसके अंदर 1 कप पानी डालना है। मैं तो 1 कप पानी डालने लगी हूँ। अब आपको जितना शोरबा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप पानी डालने के बाद अब हमने मीडियम आंच पर, मीडियम से भी थोड़ी सी आपने स्लो रखनी है, मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पर हमने 10 मिनट के लिए इनको पकाना है। और अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप कुकर में पकाना चाहते हैं तो फिर तो फ़ौरन से पक जाएंगे ना, फिर तो 1-2 सीटी आएगी तो पक जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें टेस्ट जो है वो ज़्यादा आता है कुकर की निस्बत, क्योंकि कुकर में मेरी जो बेटियाँ हैं बिल्कुल नई हैं, वो हो सकता है कि ज़्यादा ही उनसे गल जाए, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि पप्पा ही बन जाए, फिर नहीं सालन का मज़ा आएगा। तो आपने फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे चल करके कितना आपने इनको गलाना है। तो अभी हम इनको 10 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और इस दौरान जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन कौन जो है वो मुझे किस किस कंट्री से देख रहा है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरी शलजम वाली वीडियोस पर तो लोगों ने इतना प्यार दिया है कि बाहर से USA, कनाडा से जो है वो मुख्तलिफ, बल्कि अमेरिका से भी मुख्तलिफ सिटी से लोग देखते हैं और कनाडा से भी मुख्तलिफ सिटी से लोग देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं और मैंने उनके कमेंट को जो है वो पिन भी करती हूँ। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए। अब हम अपने शलजम का सालन जो है उसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी लुक आई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कश्मीरी मिर्च भी हमने इसमें डाली है ना, तो अभी हम जो और इसमें मसाले जो है वो डालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें अब आपने यहाँ पर नमक भी चख लेना है, मिर्चें भी चख लेनी है और दूसरे ये कि ग्रेवी आपने अपने मुताबिक रखनी है, जितना आप इसको पतला रखना चाहते हैं। अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और यहाँ पर 1/2 टीस्पून ही हमने कसूरी मेथी को हाथ से मसल कर डालना है। वो शायद मैं धनिया डालने की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने मेथी का कहा है आपको या नहीं कहा। तो आपने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी जो है उसको भी मसल कर डाल लेना है, उसका भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट आता है। और फिर हमने ढेर सारा धनिया डालना है, सब्ज़ धनिया डालना है, जो कि वो भी बहुत आजकल फ्रेश आ रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा फाइनली जो सालन है शलगम का वो तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में और ज़्यादा आप मेरी मदद कर सकें। आप पहले भी बहुत मदद करते हैं जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।